683 दिन यानी कि 22 महीने 13 दिन का समय लग गया साहब। और साथ में टूटी थी 40,000 लोगों की उम्मीदें। वो जनता जो इस पुल पार रहती है, क्योंकि शायद ये रास्ते सिर्फ आम जनता के लिए ही थे, ना ही किसी नेता के लिए बनाए गए थे। और इस मौके पर कोटद्वार की जनता कोटद्वार विधायक का धन्यवाद भी करती है। कुछ देरी से ही सही, लेकिन इस बरसात से पहले इस पुल को तैयार कर दिया गया। पुल के नीचे चल रहे अवैध खनन को भी इसमें बड़ी भूमिका दी जा रही है। लेकिन इस तकनीक का शायद पहली बार इस्तेमाल हुआ है कोटद्वार में पूरे उत्तराखंड के अंदर, इसीलिए समय ज्यादा लग गया होगा। उसको दोबारा शुरू करने में 2 साल लग जाते हैं, तो साहब आप मानकर चलिए कि कोटद्वार के अंदर मेडिकल कॉलेज या फिर कोटद्वार को जिला बनाने वाली बातें न जाने कितने सालों का इंतजार मांगेगी। आज की नमस्कार बधाई हो कोटद्वार के साथ। कोटद्वार भाबर की लाइफलाइन कहे जाने वाले मालन पुल का एक बार फिर लोकार्पण कर कोटद्वार वासियों को सौंप दिया गया है। खास बात गौर करने की यह है कि खुद सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से जुड़कर मालन पुल का लोकार्पण किया। इस दौरान कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्षा कोटद्वार विधायिका ऋतु खंडूड़ी भूषण, मेयर शैलेंद्र रावत, डीएम, एसडीएम, पीडब्ल्यूडी विभाग के आला अधिकारियों से लेकर बीजेपी कार्यकर्ता और आम जनता इस कार्यक्रम में मौजूद रही। मुख्यमंत्री ने मालन पुल समेत 62 करोड़ के विकास योजनाओं का लोकार्पण किया, जो कि कोटद्वार वासियों के लिए बेहद बड़ा उपहार है। सीएम ने अपने संबोधन में कोटद्वार विधायिका की तारीफ भी करी, जिनके प्रयासों से नई और आधुनिक डीप वेल तकनीक से इस पुल की मरम्मत की गई। और इस मौके पर कोटद्वार की जनता कोटद्वार विधायिका का धन्यवाद भी करती है। कुछ देरी से ही सही, लेकिन इस बरसात से पहले इस पुल को तैयार कर दिया गया। आपको बता दें कि 13 जुलाई 2023 को आई बाढ़ और भू कटाव से मालिनी नदी पर बना ये पुल मालन पुल क्षतिग्रस्त हो गया। बाढ़ के दौरान पुल का पिलर और स्लैब नंबर 9 गिर गया। 2 से 3 लोग हादसे का शिकार हो गए। तो वहीं नदी में बहे युवक प्रशांत उर्फ निक्की डबराल निवासी हल्दू खाता का शव कुछ समय बाद एसडीआरएफ की टीम ने पुल से 9 किलोमीटर दूर से बरामद किया था। भले ही पुल टूटने की वजह नदी का उफान रहा हो, लेकिन जनता के अनुसार असली कारण पुल के नीचे चल रहे अवैध खनन को भी इसमें बड़ी भूमिका दी जा रही है, जिससे इसके पिलर कमजोर हो गए। साथ ही 15 वर्ष पहले बने इस पुल पर निर्धारित क्षमता से अधिक भार के वाहनों का संचालन भी होता रहा। 13 जुलाई 2023 को पुल टूटा और आज 26 मई 2026 को पुल का लोकार्पण हो गया। 683 दिन यानी कि 22 महीने 13 दिन का समय लग गया साहब इस पुल को रिपेयर करने में। इस दरमियान पुल टूटा था और साथ में टूटी थी 40,000 लोगों की उम्मीदें। वो जनता जो इस पुल पार रहती है, वैकल्पिक मार्ग बनाए गए, लेकिन कुछ ही समय में इन रास्तों के हालात बद से बदतर होते चले गए, क्योंकि शायद ये रास्ते सिर्फ आम जनता के लिए ही थे, ना ही किसी नेता के लिए बनाए गए थे। 2 साल तक लोग कीचड़, गड्ढे और खतरे के बीच जिंदगी गुजारते रहे। वैकल्पिक रास्ता नाम का था, रास्ता नहीं। बताते चले कि मोटरहाट में 325 मीटर स्पान का ये मोटर पुल क्षेत्रवासियों की मांग पर 24 मई 2010 में बनकर तैयार हुआ था। पुल बनने से पहले क्षेत्रवासी यहाँ बने रपटे से आवाजाही करते थे। बरसात के दिनों यहाँ आवागमन ठप रहता था, जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने यहाँ पर 12 करोड़ 35 लाख रुपए के लागत से इस पुल का निर्माण कराया। लेकिन आज 15 साल के बाद इसी पुल की मरम्मत का खर्च 26 करोड़ 75 लाख रुपए आया। इसके पीछे बताया गया है कारण कि ये पुल डीप वेल टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, जिसका प्रयोग उत्तराखंड में पहली बार हो रहा है। ये एक महंगी तकनीक तो है साहब, लेकिन कहते हैं ना कि तकनीक की चालें हैं तेज बयार। काम हो जाए अब बिना इंतजार, जहां पहले लगते थे दिन और रात, महीने, साल, अब पल में हो जाते हैं सारे काम। यानी तकनीक ने जिंदगी को आसान बनाने का काम किया है, लेकिन इस तकनीक का शायद पहली बार इस्तेमाल हुआ है कोटद्वार में पूरे उत्तराखंड के अंदर, इसीलिए समय ज्यादा लग गया होगा। हो सकता है कुछ और कारण भी हो इसके पीछे।
तो इस कारण के पीछे इतना ना जाते हुए लिहाजा इस पर अगर और जोर दिया जाता और प्राथमिकता के स्तर पर इस पर काम किया जाता तो शायद ये पुल पहले बन जाता, जनता को इतनी परेशानियों का सामना ना करना पड़ता। क्योंकि अगर कोटद्वार के अंदर एक पुल की मरम्मत कर कर उसको दोबारा शुरू करने में 2 साल लग जाते हैं तो साहब आप मानकर चलिए कि कोटद्वार के अंदर मेडिकल कॉलेज या फिर कोटद्वार को जिला बनाने वाली बातें न जाने कितने सालों का इंतजार मांगेगी। जानकारियों के अनुसार मुख्यमंत्री आज मालन पुल का लोकार्पण करने कोटद्वार आने वाले थे, लेकिन आखिरी वक्त पर व्यस्तता का हवाला देते हुए उन्होंने वर्चुअल माध्यम से इसका लोकार्पण कर दिया। वैसे भी प्रदेश के मुखिया को रोजाना जनसेवा के कई शिलान्यास और लोकार्पण जैसे काम करने होते हैं, तो दूसरी ओर माना जा रहा है कि जनता में पुल की मरम्मत को लेकर 2 साल से जारी नाराजगी और गुस्से के चलते मुख्यमंत्री ने खुद आकर टूटी साख वाले पुल का उद्घाटन ना करना ही बेहतर समझा। आज मालन पुल तैयार हुआ है और जनता को सौंपा गया है। शहर में कई निर्माण कार्य चल रहे हैं, उम्मीद है कि वो भी जल्दी समय से पूरे हो, जिससे शहर का विकास हो पाए और जनता के पैसे से तैयार किया जा रहा इंफ्रास्ट्रक्चर उनके काम आ सके। नमस्कार, मैं सुजल वर्मा।